हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। क्लास 10th वालों के लिए जो है हमने 15 दिनों का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। उस क्रैश कोर्स का ये दूसरा दिन है और ये 10 नंबर का क्लास होने वाला है। ठीक है, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इस बार निबंध में के रूप में जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो है लगभग ऐसे 11 टॉपिक को सेलेक्ट किया है जिसमें से एक टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोगों को वो टॉपिक कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और वो कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए बताते हैं। हमने जो है इस बोर्ड पे जो है 5 ही टॉपिक लिखा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी जो है 11 टॉपिक हमने टोटली आप लोगों के लिए तैयार किया है। जैसे हम जो है एक पेज का जो है आपको दिखाते हैं, इसमें हमने 11 टॉपिक आपके लिखे हैं। ठीक है, जो जिसमें से एक टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये पीडीएफ जो है आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 क्रैश कोर्स, उनको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगा। और जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स 15 दिनों का है जिसमें जो है 25 रुपये जो है लग रहा था। जुड़ने के लिए जो है थोड़ा सा हम बता देते हैं, 9608339424 इस नंबर पे पेमेंट करना होता है 25 रुपया। और इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा अपने नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, 25 रुपीज़ कोर्स का दाम है। अब देखिए हम बात करते हैं, निबंध में ही 10 नंबर के ये टॉपिक्स होते हैं और ये 10 नंबर के टॉपिक्स के जो हेडिंग होते हैं ये जो है हिंदी के सब्जेक्टिव का पहला और दूसरा नंबर तो गद्यांश होता है, ये तीसरा नंबर प्रश्न होता है। थोड़ा हम आपको दिखाएं तो देखिए आप, ये प्रश्न जो होता है ऐसे होते हैं जिसमें से लिखे हुए रहते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। 5 दिए हुए रहते हैं, इनमें से कोई एक जो है आपको लिखना होता है। ठीक है ना, तो हमने 11 टॉपिक जो है गेस करवाए हैं जिसमें से एक टॉपिक्स जो है आपसे पूछे जाएंगे। इसको जो है थोड़ा हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे तो और थोड़ा मज़ा आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है, यहाँ पे आपका हेडिंग लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक टॉपिक पे जो है 250 से 300 शब्द में जो है निबंध लिखना है। ठीक है, तो एगो मित्रता हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, महात्मा गांधी हो गया और विज्ञान वरदान या अभिश्राप हो गया। 12th में जब जाइएगा तो उसमें जो है ये सिर्फ दिया रहेगा मित्रता, इस पे जो है आपको लिखना है। लेकिन 10th में आप हैं तो इसमें जो है आसानी क्या है, तो ये जो टॉपिक दिया गया है और उसके नीचे ये पहला बता दिया कि इसके प्रारंभ के बारे में बताइए, इससे लाभ क्या है, इससे हानि क्या है और इसके उपसंहार क्या है, इसके बारे में बताना होता है। जैसे मान के चलिए आप मित्रता पे निबंध लिख रहे हैं तो आप जो है प्रारंभ, जैसे अब पेज हम लेकर आते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अब जो है हम कॉपी के पेज को लेकर आते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे एक कॉपी का हम पेज ले लेते हैं। ठीक है, इस पेज पे जो है हम आपको जो है थोड़ा हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली में जो है हम लोग इसमें लिखते कैसे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पेज, यानी कि यह जो है एक पेज है कॉपी का। इस पे जो है आपको मित्रता लिखना है। तो ये मित्रता जो है ना शीर्षक होता है, शीर्षक मीन्स हेडिंग होता है। तो अगर इस पे आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग मित्रता लिखेंगे, ये बीच में लिखेंगे। जो सबसे पहला लाइनिंग होता है ना कॉपी का, जो बड़ा सा मोटा वाला पहला लाइन देखिएगा मोटा रहता है, उसमें जो है जिस टॉपिक पे लिखेंगे उसको बीच में लिखेंगे और उसको अंडरलाइन कर देंगे। अब जो पहला यहाँ पे कह रहा है प्रारंभ, प्रारंभ जो है देखिए कॉपी के यहाँ से राइट साइड में जो है प्रारंभ यहाँ से लिखेंगे और प्रारंभ लिख के इसमें डैश देंगे और लिखना जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे और ये जो है कम से कम हम जो है
50 वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि आप जो हैं ये मित्रता पे लिखिएगा, आपको 10 नंबर मिलेगा। 10 नंबर आपको कब मिलेगा सर? कम से कम आपको 250 वर्ड में लिखना है। 250 वर्ड मीन्स शब्द समझते हैं क्या होता है? जैसे कि हमने लिखा राम आम खाता है। राम आम खाता में जो है राम एक शब्द, आम 2 शब्द, खाता है, खाता 3 शब्द, हैं 4 शब्द। तो शब्द क्या होते हैं आप समझ गए। तो वैसे में 250 शब्द में आपको लिखना है। तो 250 शब्द में लिखने के लिए जो है, अब कहेंगे सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं, तो ये हम लिखेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल मित्रता के बारे में हम लिख रहे हैं, तो प्रारंभ क्या प्रारंभ में इसमें क्या हम लिखेंगे? प्रारंभ में जो है ना सर, आप यही लिखेंगे कि मित्रता यानी दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, जैसे कहे नहीं, सभी टॉपिक का जो है आपको दिया गया है। वर्षा ऋतु, इसका भी जो है प्रारंभ दिया गया है, यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत कैसे होती है, कब होती है, ये जो है टॉपिक्स डालेंगे प्रारंभ में ना। तो मित्रता की शुरुआत कैसे होती है, अब ये सब तो बतावे वाला चीज़ है नहीं कि हम आपको बताएं, है कि नहीं। अब जब ये 50 वर्ड में आप लिख देंगे, तो जहाँ तक आप लिखेंगे वहाँ तक एक लाइन फिर गैप कर देंगे, छोड़ देंगे। और सेकंड लाइन में सेकंड टॉपिक लाभ लिखल है, तो लाभ यहाँ पर डैश देंगे और फिर लिखना जो है शुरू करेंगे। ये भी लाभ और हानि जो है हमेशा पॉइंट बना के लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मित्रता से हम लिखेंगे लाभ में कि मित्रता से हमें निम्नलिखित लाभ है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। तब 5 लाइन इसमें भी लिखेंगे, है कि नहीं। हर एक टॉपिक में अगर आप 5-5 लाइन लिखेंगे तो 200-250 शब्द ऐसा हो जाएगा, 10 नंबर आपको मिल ही जाएगा। हम यही कहना चाहते थे। लिखने का प्रोसेस जो है ये खुद बताता है। जैसे हमने वर्षा ऋतु पे, तो पहले प्रारंभ लिखेंगे कि प्रारंभ, वर्षा ऋतु की प्रारंभ कैसे होती है, कब होती है, किस तरह से होती है, ये लिखेंगे। दूसरा टॉपिक दिले है सौंदर्य। सौंदर्य मतलब कि सुंदरता, वर्षा ऋतु से जो है क्या होता है, क्या सौंदर्यपन आता है, वो लिखेंगे पूरा। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार तो हमें लगता है ना कि जितने भी टॉपिक हैं उसमें सब में होगा। उपसंहार में सो होता है उस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलती है, या उस टॉपिक का जो है सार। सार मीन्स समझते हैं क्या होता है? उस पूरे टॉपिक का निचोड़ कुछ लाइन में आपको लिखना होता है। ठीक है, यह सिंपल सी हमर भाषा में कहें तो उस टॉपिक से आपको क्या शिक्षा मिलती है या किसी दूसरे को आप क्या सिखाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो यही जो है हमने 11 जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है गेस किया है। वो 11 जितने भी हमने टॉपिक्स बताए हैं ना, वो प्रैक्टिस कीजिए। 11 टॉपिक पे अगर आप लिखने का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रियल बात हम बताते हैं 10 नंबर आपसे निबंध हिंदी में कौन नहीं छीन पाएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्ट्रांग होंगे और बेहतर तरीक़ा से आप लिख पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए आप। और जितने भी मित्रता पे 4 टॉपिक दिले हैं कि प्रारंभ बताइए, लाभ क्या है, हानि क्या है, उपसंहार क्या है बताइए। उसके बाद जो है वर्षा ऋतु, प्रारंभ, सौंदर्य, उपसंहार बताना है। सरस्वती पूजा, प्रारंभ कब होता है, कैसे होता है, पर्याय मतलब क्या है इस सरस्वती पूजा का, एंड उत्सव ये एक कैसा त्यौहार है, कैसे मनाते हैं हम लोग, महात्म्य मतलब कि इसका क्या जो है महत्व दिया गया है हम लोगों के जीवन में, ये डालेंगे ना हम लोग। महात्मा गांधी, भूमिका यानी कि महात्मा गांधी, भूमिका मीन्स होता है कि शुरुआत, इनकी जो है कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई। बालिकाएं यानी कि बालक अवस्था में जो हैं ये कैसे थे, क्या करते थे, राजनीति में कैसे आए, इनका महत्व क्या है, इन्होंने क्या किया, उपसंहार बताना है कि नहीं। अब विज्ञान, वरदान या अभिशाप, भूमिका है, लाभ है, हानि है, उपसंहार है। यानी विज्ञान की शुरुआत कब हुई, कैसे, भूमिका मीन्स शुरुआत या प्रारंभ कह सकते हैं, एंड लाभ इससे क्या है, हानि क्या है, उपसंहार क्या है, ये आपको बताने हैं। हम तो कहते
है ना कि ये हिंदी में निबंध जो है 10 नंबर के है। ये दुनिया के सबसे आसान प्रश्नों में से जो है एक आपसे पूछता है। 10 नंबर में सिर्फ आपको निबंध लिखने के लिए कहता है, और वो आपको बताता भी है कि कौन कौन टॉपिक पे जो है लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी आपको वो डिनोट करता है। हमने भी बताया आपको, जिस टॉपिक पे लिखना है उसको बीच में डालिए, कौन कौन टॉपिक लिखना है उसको पॉइंट बनाते हुए आप लिखते चले जाइए। बस हो गया खेला, है कि नहीं। 11 टॉपिक हमने दिए, प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ग्रुप में वो मिलेंगे। वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो धन्यवाद।